आज अपनी इस परिचर्चा में दिल्ली में फैले कोरोना संक्रमण के ऊपर हम अपनी वार्ता करेंगे। दिल्ली को आज कोरोना कैपिटल के नाम से जाना जाता है, जहां सैकड़ों लोगों की जान हर रोज़ जा रही है। दिल्ली के अंदर औसतन 30 से 35 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा बुरा हाल LNJP अस्पताल में है। यहाँ पर औसतन 30 एक ही दिन के अंदर 71 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पिछले 24 घंटों के अंदर दिल्ली के अंदर लगभग 1271 केस कोरोना के सामने आए। जो दिल्ली के जो मौत के आंकड़े हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली की राज्य सरकार इन बातों पर पूरी तरह से पर्दा जा रही है। इन बातों का खुलासा सभी मीडिया चैनलों ने ने किया जब वो लोग दिल्ली के LNJP अस्पताल के अंदर गए। 12 जून को यहाँ पर LNJP के अंदर 100 से ज़्यादा लाशें अस्पताल के परिसर के अंदर बिखरी हुई पाई गई। ये लाशें, इनमें से कुछ लाशें नग्न अवस्था में थी, कई लाशें बेडों के नीचे पड़ी थी और लोग यहाँ पर परिजन भी अपने रिश्तेदारों की लाशों के लिए परेशान हो रहे थे। जो लोग मर चुके थे उनकी लाशों को लेने के लिए जब परिजन आए तो उनको लाशें नहीं मिली गई, लेकिन दूसरी ओर वही लाशें कूड़े के ढेर के अंदर पाई गई। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में LNJP जैसे अस्पतालों में डॉक्टर और उसका सहयोगी स्टाफ पूरी तरह से नहीं आ रहा है, जिससे आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि डॉक्टरों को और सहयोगी स्टाफ को 3-3 महीने तक के वेतन नहीं दिए गए हैं। बहरहाल जनता परेशान है, जनता की परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को बदहाली के लिए फटकार भी लगाई गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से व्यवस्था को देख नहीं पा रही है। मुंबई जैसे स्थान पर जहाँ पर 16 से 17 हज़ार लोगों की रोज़ कोरोना टेस्टिंग हो जाती है, दिल्ली में आंकड़ा घट गया है, ये 7,000 से 5,000 आ गया है। इसके अलावा LNJP में लगभग 2,000 बेड खाली पड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार एक ही दुहाई दे रही है कि यहाँ पर बेड नहीं है और जनता को लौटा रही है। 3-3 दिन तक मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, उनको दवा दारू नहीं दी जा रही। अच्छे भले मरीज भी यहाँ पर अपने अव्यवस्था के अभाव में अपनी जान खो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ने भी लोगों ने अपनी गुहार लगाई, दिल्ली की खंडपीठ में, दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ में ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S.A. कौल, M.R. शाह ने भी लोगों की बात सुनी, लोगों की बात का संज्ञान लिया और दिल्ली की सरकार को इसके लिए फटकार लगाई गई। उन्होंने कहा दिल्ली में हर जगह पर आप लोग पूरी तरह से फेल हो चुके हो, जिसका हर्जाना भोली भाली जनता कर रही है। आपको फ़ौरन इसका संज्ञान लेकर सही व्यवस्था दिल्ली में कायम करनी होगी। केंद्रीय सरकार की ओर से जो केंद्रीय सरकार का पक्ष रखा वरिष्ठ वकील तुषार मेहता जी ने और माननीय न्यायालय लगभग ये बात पूरी तरह से मान रहा है कि दिल्ली सरकार दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से विफल हो गई है, जिसका भुगतान आम जनता कर रही है। उनको इसके लिए उचित उपाय करने होंगे। जनता की लाशों से उनको अपनी राजनीति नहीं चमकानी होगी, इस पर फ़ौरन रोकथाम लगानी होगी। अन्यथा जो मेरी राय है वो है कि दिल्ली के अंदर यदि राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र सरकार को भंग कर दिया जाए तो ये जो मौत का तांडव चल रहा है ये फ़ौरन रुक सकता है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं बचता। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, श्री अमित शाह जी से सबसे निवेदन करूंगा कि दिल्ली की कोरोना सरकार को हटाकर यहाँ पर
राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि हज़ारों लोगों की जो मौत हो रही है उससे जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद। जय भारत।